भारत माता की एक बार जोरदार नारा लगाएंगे पीछे तक, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र के विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र आवाड जी, समीम भाई, यूनुस शेख साहब, शहर जो यहाँ पे प्रोग्राम को आयोजित कर रही है, और एनसी की शरद पवार गुट के सभी सम्मानित नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ इतनी बड़ी और अच्छी सभा करने के लिए। साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, सुल्तानपुर का। हमारे जिले के बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, प्रतापगढ़ के, सुल्तानपुर के, फैजाबाद के, बस्ती के। मैं आप सबसे एक ही अपील और विनती करने के लिए आया हूं, और मैं अपने बारे में एक बात कह सकता हूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, अमित शाह के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई लड़ाई होगी, तो आपका ये भाई संजय सिंह सीना तान के आपके साथ खड़ा रहेगा। पीठ दिखा के भागेंगे नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं। और हक की बात करता हूं, आपकी आवाज देश की पार्लियामेंट में उठाता हूं, इसलिए मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 6 महीने मुझे जेल में रखा, बेबुनियाद आरोप लगाए, 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में लिखा गया मेरे खिलाफ, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया मेरे खिलाफ। बहुत कोशिशें की गई कि टूट जाऊं, झुक जाऊं, भाजपाइयों की बात मान लूं, बिक जाऊं, लेकिन मैंने तय किया न झुकना है, न बिकना है, भाजपाइयों के खिलाफ लड़ना है, इनकी नफरत की राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में दफन करना है। दफन करना है, नहीं करना है, बताओ? दफन करना है ना, तो उसके लिए मिल के काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। हमारे नेता केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम करते थे, उनको जेल में डाला। सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, दवाओं का इंतजाम लोगों के लिए करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाला। हमारी पूरी पार्टी को बंद करने का, बर्बाद करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। और मैं इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही घिनौना खेल खेला। शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, उनके विधायक तोड़ दिए, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जितेंद्र आवाड को कि जब मंडी में विधायकों की बोली लग रही थी, जितेंद्र आवाड शरद पवार के साथ खड़े थे, बिके नहीं। इन्होंने कहा मैं बिकाऊ माल नहीं, इसलिए बधाई देना चाहता हूं और इसलिए इनकी लड़ाई में शामिल होने आया हूं। इन्होंने उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। मुझे तो बड़ी शर्म आती थी देख के, महाराष्ट्र की विधानसभा चलती थी, नारा लगता था 50 फोके, एकदम ओके, 50 फोके, लगता था नहीं लगता था? 50 करोड़ में बोली लगाई नरेंद्र मोदी ने, भाजपाइयों ने, और विधायकों को खरीद के पार्टी तोड़ दी। लेकिन लोकतंत्र के असली मालिक आप हो, याद रखना। आप जिसको चाहते हो वो विधानसभा में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो संसद में जाता है, आप जिसको चाहते हो वो मंत्री बनता है, आप जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता है। और लोकसभा के चुनाव में आपने अपनी ताकत दिखाई, 30 सीट महाअगाड़ी को जिताने का काम आपने किया।
इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाराष्ट्र में एक सरकार चल रही है, कठपुतली सरकार, शिंदे सरकार। कुछ पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने आए हैं महाराष्ट्र में, योगी जी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, किरण रिजिजू प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो आज जान के हैरानी हुई, मैं वक्फ बिल की जेपीसी का मेंबर हूं, मैं जेपीसी का मेंबर हूं, और देश का कानून मंत्री महाराष्ट्र में झूठे बयान देके गया। मुझे पता चला, कह रहा है शीतकालीन सत्र में बिल पास करेंगे, वक्फ का बिल पास करेंगे। अरे बेईमानो, अभी तो चर्चा ही पूरी नहीं हुई जेपीसी में, बिल कहां से पास करोगे? हम लोग वहां पर बैठे हैं, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, कोई भी गलत बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। सारी जमीनें धार्मिक संस्थानों की कब्जा कर करके अपने दोस्तों को देना चाहते हैं मोदी जी, अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस पर चर्चा नहीं करते। कितना रोजगार दिया ये नहीं बताते, किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया नहीं बताते, महंगाई कम की कि नहीं बताते, कितने अस्पताल बनाए नहीं बताते, कितने स्कूल बनाए नहीं बताते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, हम बताते हैं हमने सरकारी स्कूल बनाया, सरकारी अस्पताल बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, इतना रोजगार दिया। हम काम की बात करते हैं, भाजपा नफरत की बात करती है। इसलिए इनको हराना जरूरी है, इसलिए इनको जमानत जब्त कराना जरूरी है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो या घास छील रहे हो? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो तुम नाकारा प्रधानमंत्री हो, इस्तीफा दो अपने पद से और हट के जाओ। गलत तो नहीं कह रहा? 10 साल हो गए तुम्हें, अभी कह रहे हो एक रहोगे तो सेफ रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह रहे। और दूसरा योगी जी, मैं कहने आया हूं आपसे महाराष्ट्र के लोग, अगर बचोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अगर बचोगे तो तुम्हारे सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, अगर बचोगे तो तुम्हारी सड़कें टूटी हुई रहेंगी, अगर बचोगे तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर रहेगा, अगर बचोगे तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर बचोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रखा जाएगा, अगर बचोगे तो 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का सरसों का तेल बिकेगा, 300 रुपए का टमाटर बिकेगा, 600 रुपए का लहसुन बिकेगा। अगर बचोगे तो तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ना बटिए ना कटिए, मिलके भाजपा को लपटिए। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई भ्रम तो नहीं है दिमाग में, कोई गलतफहमी तो नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी हो तो अभी कूड़ेदान में डाल देना घर में जाकर। मैं इसलिए कहने के लिए आया हूं, आपसे बहुत दर्द है, तकलीफ है मेरे मन में। इन गुंडों को इस देश की राजनीति के अंदर जब तक इनकी राजनीति दफन नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं है, इसलिए आपके बीच में आया हूं, इसलिए कहने के लिए आया हूं मैं, इसलिए कहने के लिए आया हूं, किसी भी गलतफहमी में मत रहना और कोई भी घड़ी के चक्कर में मत पड़ना। ये घड़ी चोर लोग हैं, घड़ी चोर, इनके चक्कर में मत पड़ना। और अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीधे नरेंद्र मोदी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे योगी को वोट दे देना। अगर घड़ी को वोट देना चाहते हो तो मैं आपसे कहने आया हूं, सीधे दंगाइयों को वोट दे देना। दंगाइयों को अगर वोट नहीं देना चाहते हो तो कभी भी घड़ी को वोट मत देना, तुतारी को वोट देना, हमारे भाई को वोट। क्या नंबर पे है तुतारी? क्या नंबर पे है? पिछली बार कितने वोट
वोट से जिताना जितेंद्र वार्ड से। जिताओगे ना? वादा है? हाथ उठा के वादा करो। हाथ उठा के पीछे तक दोनों हाथ उठाता हूं कि हमको मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना है, मोहब्बत की बुनियाद पर महाराष्ट्र को बनाना है। आज अगर आप घड़ी को वोट देंगे तो आपका एक एक वोट नफरत फैलाने वालों के काम आएगा। अगर आप घड़ी को वोट देंगे तो आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी के काम आएगा। अगर